हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोल्ट ऑडियो पे किस तरीके से हम अगर वारंटी क्लेम करते हैं तो कई सारी चीज़ें आते हैं। हाउ टू क्लेम वारंटी ऑन बोल्ट ऑडियो प्रोडक्ट्स, सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, वीडियो में थोड़ी मेहनत लग रही है तो और वीडियो लंबी भी हो सकती है, पर अगर आप चाहें तो इसे स्पीड करके थोड़ा देख सकते हैं। नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरी डिटेल में आपको पूरा समझा दूंगा एकदम, कि आपको एकदम समझ में आ जाए। और हो सकता है कि मैं यहाँ पे दो लैंग्वेज यूज़ करूँ, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सअप यूज़ करूँ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक डील्स, कूपन्स की अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलते रहती है। और ऐसे कई सारे हैं जो इंट्रैक्शंस हैं, वन टू वन इंट्रैक्शंस हैं जो टेलीग्राम चैनल पे ईजिली हो जाता है। ठीक है, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट आएगा ना दोस्त, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। प्लीज़ तुरंत कमेंट कर देना, हम 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग काम की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अगर आप नहीं जानते हैं कि बोल्ट ऑडियो प्रोडक्ट्स का वारंटी कैसे क्लेम करते हैं, तो सिंपली आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा हाउ टू क्लेम वारंटी ऑन बोल्ट ऑडियो। ठीक है, फिर सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे गाइज, आपको कई सारे वीडियोस नजर आ जाएंगे। लेकिन होपफुली आपको क्या करना है, आप हमारी वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसी पॉइंट को कवर किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसकी तलाश आप कर रहे हो। मुझे पता है आप जिसकी तलाश कर रहे हो, वो वीडियो मैंने बना के रखा है, इसलिए आपको ये वाली वीडियो आपको देखना है। ठीक है, इस वाली वीडियो में आपको मैंने बताया है कि कैसे आप वारंटी क्लेम करेंगे। और एक चीज़ और मैंने ये भी बताया है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, प्रोसेस में ये कहते हैं कि हम आपको 100 रुपीज़ बैक कर देंगे, आप कुरियर कर दो। ठीक है, ये इतनी बात तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको उस वीडियो को देखना चाहिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब वो कहते हैं कि मुझे 100 रुपीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है कि कुरियर करना है अपने एंड से, आप हमारे एड्रेस पे कुरियर कर दो। आप वो वीडियो देख लेना, आपको उसमें आधी बात समझ में आ जाएगी। और आधी बात ये आती है कि यार अब हम कुरियर कैसे करें। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कुछ मेंशंस कर रखे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने कई सारे प्लेटफॉर्म्स मेंशन कर रखे हैं। मैं आपको थोड़ा सा, आप रुक जाओ, मैं तुरंत दिखा देता हूँ आपको। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 100 रुपीज़ री है। और यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म मेंशन करे हैं जहाँ पे आप इनको कुरियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है, यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखा है, आप देखोगे कि इन्होंने मेंशन किया है डिलीवरी, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी और ई कॉम एक्सप्रेस। तो यहाँ पे इन्होंने चार कुरियर ऑप्शन मेंशन कर रखा है कि आप इसके थ्रू, आप इनके थ्रू कुरियर कर दो और हमारे पास आ जाएगी। तो एक चार्ज लगता है, और वो चार्ज गाइज मैं आपको बता दूं, चार्ज जो है वो कम नहीं लगता गाइज। ये 100 रुपीज आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ, और हमारा जो चार्ज लगेगा वो 100 प्लस लगेगा। मतलब हो सकता है किसी का 120 लगे, किसी का 130 लगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक ही है। पर अब क्या कर सकते हैं, हमें वारंटी तो क्लेम करना है, फिर भी कुछ ना कुछ तो हमें देगा। 100 रुपीज़ तो आ जाएंगे ना। तो उस केस में अब हम, चलो हम बात करते हैं कि अगर हम डिलीवरी से कोई ऑर्डर जो है वो कुरियर करवाना चाहते हैं, नॉट पर्टिकुलर दिस आइटम, बट कोई भी हो सकता है, आप कुरियर कैसे करेंगे, अब वो हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, कि कुरियर कैसे करते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिलीवरी के साइट पे जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी के जब हम जैसे साइट पे जाते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि लॉग इन करने की ऑप्शन आती है। ठीक है, आप सर्च करना डायरेक्ट डिलीवरी, डिलीवरी सर्च करना, और सिर्फ डिलीवरी सर्च करके आप ओके कर देना। मैं आपको ना लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद जब आप गूगल पे ऐसे सर्च करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ट्रैक, पर्सनल कुरियर सपोर्ट, डिलीवरी पार्टनर, D2C एंड मच मोर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल कुरियर पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप पर्सनल कुरियर पे क्लिक करोगे दोस्त, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा गेट योर शिपमेंट पिक्ड अप फ्रॉम योर डोर स्टेप। मोबाइल से भी आप इसी तरीके से करोगे, थोड़ा सा जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा डिफरेंट नजर आ सकता है, पर अगर आप लैपटॉप से करोगे तो सिंपली आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे आता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। आपको कुरियर कहाँ करना है, डोमेस्टिक में करना ही है या फिर आप इंटरनेशनल में आपको भेजना है। ठीक है, तो हमें करना है डोमेस्टिक में ही। और यहाँ पे इंटर अ पिकअप पिन कोड मांग रहा है और इंटर अ डिलीवरी पिन कोड मांग रहा है। ठीक है, कि अगर आपका प्रोडक्ट आपके घर से पिक करवाना है, ये कुरियर है, कैसे आप कुरियर करोगे उनके एड्रेस पे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर अ पिन कोड मांग रहा है, तो हम अपना पिन कोड दे देते हैं।
पिकअप पॉइंट जो हमारा रहने वाला है प्रोडक्ट का वो ये रहने वाला है, और इंटर अ डिलीवरी पिन कोड जो हमारा जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो जो प्रोडक्ट डिलीवर होगा उन्होंने मेंशन किया था कि हमारा प्रोडक्ट जो है आप इस पिन कोड पे डिलीवर कर दो। तो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अगेन आई हैव टू ओपन दिस। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। ये वीडियो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे ना तो आपको बहुत चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को जरूर से देख लेना। इन्होंने जो पिन कोड दिया वो एड्रेस ये है, एक्सोटिक माइल प्राइम लिमिटेड न्यू एरिया। तो पिन कोड अभी चाहिए तो 110052 है, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं इंटर 110052, ठीक है। उसके बाद हमारे नीचे सिंपली ऑप्शन आता है शिप अ पार्सल नाउ, हम क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर आता है हमारे आगे कहता है कि हमें आप अपना फ़ोन नंबर दो, क्योंकि फॉर द मतलब कम्युनिकेशंस के लिए ईज़ी होगा, इसलिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अकाउंट में, जिससे आप ट्रैक कर पाओगे कि आपका जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना नंबर डालेंगे। और हमारे सामने आता है कि आप ओटीपी डालिए, ठीक है। तो ओटीपी को हम वेरीफाई करेंगे। हमने ओटीपी वेरीफाई कर लिया दोस्त। अब हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है इस तरीके से, एड्रेस डिटेल से रिलेटेड, कि आप अपना जो पिकअप एड्रेस है वो डालिए। तो हम अपना पिकअप एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है डिलीवरी एड्रेस। तो जो डिलीवरी एड्रेस है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, एक्सोटिक माइल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये है एक्सोटिक माइल, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम और नंबर और एड्रेस वेड्रेस सब डालना होगा, ठीक है। पूरी डिटेल में इनको डालना होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो दिल्ली के लिए शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। ये देखो, आप डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द फोन नंबर। फोन नंबर जो है वो 9556025502 है, ठीक है। 955955, मतलब आप समझो यहाँ पे अब वो वाली नंबर ही डालनी है, कोई गलत नंबर मत डाल देना, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपको नाम डालना है। तो नाम जो है उन्होंने मेंशन तो नहीं किया है नाम के बारे में, पर इतना ज़रूर है कि बोल्ट ऑडियो आप उनका नाम मेंशन कर देना, ठीक है। बोल्ट ऑडियो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उन्होंने कहा है कि आप ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डालो, ठीक है। अब उनका ईमेल एड्रेस यार, ईमेल एड्रेस तो शायद उन्होंने प्रोवाइड ही नहीं करा है, ईमेल आईडी में क्या डालेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम वहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, डाल दिया। अब ईमेल आईडी में उनका ईमेल आईडी, तो आप, मैं बताता हूँ ईमेल आईडी क्या डालना। जो बोट कस्टमर केयर हेल्प केयर वाला ईमेल आईडी है ना, आपको वो डालना है, ठीक है। आप वहाँ पे डाल देना बोल्ट हेल्प, ठीक है, @ है उसका बोल्ट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोल्ट की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि क्या ईमेल आईडी डालना है, क्या मोबाइल नंबर डालना है। फिलहाल अगर मैं अभी करने जाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पे डालना है, कम ऑन, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे उनका डिटेल्स डालना है, तो एक्सोकोटिक माइल है एड्रेस, ठीक है। अब इतना तो आप कर लोगे यार, मुझे पता है इतना आप कर लोगे। तो एक्सोटिक माइल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल आपको आगे डाल के बढ़ जाना है, ठीक। पूरी चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं। अब उनका जो सेव है, उनका जो क्या है, वो अदर है, ऑफिस है, होम है। तो उनका ऑफिस है, उसके बाद ऑफिस पे क्लिक करके ऐड डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पूरी तरीके से एड्रेस डालकर हम डिलीवरी एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हो चुका है रेडी। अब हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने आएगा पैकेज, डिस्क्राइब द पैकेज कंटेंट, हमारे पैकेज में क्या है। तो एक्चुअली हमारे पैकेज में जो है, अगर हम बोल्ट ऑडियो के प्रोडक्ट बोल रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक कर देना है। फिर आगे जाकर हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि डिस्क्राइब योर पैकेज। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। फिर चूज द पैकेज साइज, पैकेज के बारे में बताना है। इट्स अ पर्सनल बैग, शू बॉक्स, मतलब आप उस प्रोडक्ट को किसके अंदर डालकर दे रहे हो, ठीक है। पाउच के अंदर दे रहे हो, प्लास्टिक पर्सनल बैग, शू बॉक्स, कार्टून बॉक्स, सूटकेस, क्या दे रहे हो। तो हम उसमें अब हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो कोई कार्टून कार्टून का डब्बा ले लेंगे और उसको अदर में डालकर हम उसको अप्लाई कर देंगे। लाइक अब हम उसमें लार्ज रैपर येलो बैग क्या है, तो हम उसमें लिख देंगे इट्स अ बॉक्स, ठीक है। और अप्लाई कर देंगे। देन वो हमसे पूछेगा कि उसका वेट कितना है, प्रोडक्ट की जो है वो वेट कितनी है। तो जो वेट है आपका वो बॉक्स अगर आप चूज करते हो तो बॉक्स का वेट जो है वो ज़्यादा कैरी करेगा। इसलिए आप कोशिश करना कि पाउच और प्लास्टिक पे क्लिक करो और 1 to 500 ग्राम का सिलेक्ट करो। बात को समझना आप, ठीक है। बॉक्स अगर चूज करते हो, मुझे पता है कि क्यों रेट ज़्यादा आ रही होगी आप लोगों को,
तो आप बॉक्स सेलेक्ट मत करना, आप पैकेज सेलेक्ट करना, जो प्लास्टिक पाउच वाली पैकेट होती है ना उसमें आप डालकर उसको देना। उसके बाद इतना हो गया, फिर आता है डिलीवरी प्रोटेक्ट। तो ये कहता है कि पैकेज की वैल्यू, तो यहाँ पे सिक्योर पैकेजिंग जस्ट फॉर ₹100 का ऑप्शन आता है और यहाँ पे हम कर देंगे 100। ठीक है, हमने लिख दिया 100 और सिक्योर पैकेजिंग जस्ट फॉर ₹100 मैंने कर दिया है। सारी चीज यहाँ पे हमने कर ली है और अब हम करेंगे एग्री और उसके बाद करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फिर से ऑप्शन आता है कि शेड्यूल योर पिकअप। अब आप पिकअप डेट कौन सा रखना चाहते हो, लाइक 9, 10, 11, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 10th वेडनेसडे को रखना चाहूंगा कि मेरा 10th को ये पिकअप हो जाए डिलीवरी के थ्रू और वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे कर दी, सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ पे गाइज एक चीज आप और देखना। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुरियर क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, कुरियर लॉस्ट हो जाता है। ये जो सिक्योर पैकेजिंग वाला जस्ट फॉर ₹100 तो आपने लिख तो दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आपका पैकेज कंटेंट जो प्राइस है ना, वो डालना बहुत ही जरूरी है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, ताकि अगर ये प्रोडक्ट कहीं भी अगर जो पैकेज है अगर लॉस्ट हो जाता है तो इसमें गलती कुरियर की होगी और आपको प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 2000 का है। ठीक है, 2000 की आइटम है, इसके अंदर जो मैं पैक करके देने जा रहा हूँ 2000 की आइटम है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप चूज कर लेना। ठीक है, अब जैसे हो सकता है कि आपकी जो एयरडोप्स हो या फिर कोई स्मार्ट वॉच हो तो एयरडोप्स 1499 का होगा। ठीक है, मैंने 1499 डाल दिया। अब यहाँ पे कहता है कि वेरिफिकेशन डेट, डिटेल्स टाइप, आधार नंबर। अब यहाँ पे ये आधार नंबर पूछता है। ठीक है, वैसे तो पूछ नहीं रहा, फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। एड ए वेरिफिकेशन, ये देखो आईडी के बारे में पूछ रहा है कि आप एक वेरिफिकेशन आईडी हमें प्रोवाइड कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें। तो आधार कार्ड या फिर कुछ भी प्रोवाइड तो करनी पड़ेगी हमें। तो हम यहाँ पे एक आधार कार्ड का डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने आधार कार्ड डाल दिया है और नाउ अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो डिलीवरी टाइप आता है सरफेस, ₹200, डिलीवरी इन 4 days। और चिंता मत करो, हमारा यहाँ होना आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डिस्काउंट कोड प्रोवाइड कर देंगे, जो आपको इस कुरियर के दौरान, अगर आप उस कूपन कोड वाले सेक्शन में आप उसको पेस्ट कर देते हैं तो आपको कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि ₹200 लगने वाले हैं। ठीक है, प्रोसीड टू पे करते हैं तो आप देखोगे कि 100 लगना चाहिए था, लेकिन लग कितना रहा है, 200। क्या समझे आप? मुझे पता था कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब यूं आ रही थी प्रॉब्लम क्योंकि गाइज जब आप बोल्ट ऑडियो के कस्टमर केयर के पास जाते हो इसके लिए, तो वो कहते हैं कि ₹100 हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कुरियर करने का, डू नॉट वरी। लेकिन ₹100 थोड़ी ना लग रहा है, लग कितना रहा है, 200, 100 प्लस लग रहा है। देन हु गोना पे द एक्स्ट्रा अमाउंट? आपको एक्स्ट्रा अमाउंट खुद पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये काफी पेचीदा सा दिक्कत आ रही है यहाँ पे, बट यही प्रोसेस है, प्रोसेस यही रहने वाला है। आपको इसी तरीके से आपको कुरियर करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो डिलीवरी प्रेफर कर सकते हैं, डीटीडीसी प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप ब्लू डार्ट प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको पेमेंट पे करना है और डन। ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, अपने फोन पे से क्यूआर कोड स्कैन करना, ₹200 पे करना एंड इट्स डन। आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा, उनको पहुंच जाएगा। ₹100 जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि वो ₹100 आप कैसे क्लेम करोगे। एटलीस्ट ₹100 आ जाएंगे और ₹100 आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको आपके तरफ से लगेगा। मतलब ₹100 वो दे, उनका लगेगा, ₹100 आपका लगेगा। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से आपको वारंटी क्लेम करना होगा और कुरियर करना होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में तो आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मुझे पता है कभी कभी होता है, हम भी इंसान हैं यार, हमसे भी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। अगर छूट जाता है तो आप उसको मुझे नीचे बता देना, हम उसको वहीं पे कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जब आप क्लेम करोगे ना तो ध्यान रखना, वहां पे ऑप्शंस तो 2 आते हैं, एक सर्विस सेंटर वाला ऑप्शन आता है और एक डोर टू डोर वाला आता है, जो ये कुरियर करने वाला मैंने बता दिया आपको। तो अगर आप कुरियर करने से बचना चाहते हो तो कोशिश करना कि नियरेस्ट सर्विस सेंटर एक बार चेक कर लो। और वो वीडियो, वो चीज मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, उस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को देख लेना, समझ लेना। अगर आपका उस वीडियो से काम नहीं बनता है तब इस वीडियो को आना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।